डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के लिए पारितंत्र चैप्टर 14 है, उससे एक क्वेश्चन आपका है कि स्थित सस्य या खड़ी फसल, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टेटिंग क्रॉप से आप क्या समझते हैं, उसे ही हम लोग देखेंगे। तो खड़ी फसल और खड़ी अवस्था दोनों ही पारितंत्र से जुड़े हैं। खड़ी फसल का अर्थ है किसी विशेष समय पर किसी पारितंत्र में जीवित जीवों का कुल बायोमास, खास समय खास तंत्र में। उदाहरण के लिए किसी जंगल में खड़े पेड़, घास, छोटे पौधे खड़ी फसल का हिस्सा जो है वो खड़ी अवस्था को दर्शाता है, खड़ी फसल को दर्शाता है। और खड़ी अवस्था में किसे कह सकते हैं? किसी विशेष समय मिट्टी या पानी में पोषक तत्व की मात्रा, यानी जहाँ वो फसल उगेगा उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? खड़ी अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो खड़ी फसल, पहले स्टैंडिंग क्रॉप को डिटेल में हम लोग देखते हैं। किसी पारितंत्र में मौजूद जीवित जीवों का कुल बायोमास ही खड़ी फसल कहलाता है। जंगल के सभी पेड़, हमारी फसल के मैदान के सभी फसल, संपूर्ण जीवित पदार्थ को प्रतिनिधि करता है खड़ी फसल। यह पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को दर्शाता है। खड़ी फसल को किसी विशेष समय पर किसी क्षेत्र में जीवित जीवों के द्रव्यमान या संख्या के रूप में माप सकते हैं। जैसे कि एक तालाब है, उसमें मछलियों का वजन, संख्या, जंगल में पेड़ों का बायोमास, ये सब जो है आपकी खड़ी फसल। खड़ी अवस्था किसी पारितंत्र में विशेष समय में मिट्टी या पानी में पोषक तत्व की उपलब्धि। उदाहरण के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा, ये पोषक तत्वों के चक्र को दर्शाता है। एक और उदाहरण आपको दे दिए हैं। एक तालाब में मछलियों का भार खड़ी फसल का उदाहरण है, जबकि तालाब में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा जो है वह खड़ी अवस्था का उदाहरण है। एक जंगल में पेड़ का बायोमास खड़ी फसल है, तो जब मिट्टी में पोषक तत्व जो है खड़ी अवस्था है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।